भगवान श्री कृष्ण ने पुनः बोले, राजन, अब मैं संक्रांति के समय किए जाने वाले उद्यापन रूप अन्य व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो इस लोक में समस्त कामनाओं के फल का प्रदाता और परलोक में अक्षय फलदायक है। सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन के दिन अथवा विषुव योग में इस संक्रांति व्रत का आरंभ करना चाहिए। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करके रात्रि में शयन करें। संक्रांति के दिन प्रातः काल दातुन करने के पश्चात तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य संक्रांति के दिन भूमि पर चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल की रचना करें और उस पर सूर्य का आवाहन करें। कर्णिका में सूर्याय नमः, पूर्व दल पर आदित्याय नमः, अग्निकोण स्थित दल पर सप्तार्षे नमः, दक्षिण दल पर हिंडमंडलाय नमः, नैऋत्य कोण वाले दल पर सवित्रे नमः, पश्चिम दल पर वरुणाय नमः, वायव्य कोण स्थित दल पर सप्तसप्ते नमः, उत्तर दल पर मार्तंडाय नमः और ईशान कोण वाले दल पर विष्णु नमः। इन मंत्रों से सूर्य देव को स्थापित करके उनकी बार बार अर्चना करें। तत्पश्चात वेदी पर भी चंदन, पुष्पमाला, फल और खाद्य पदार्थों से उनकी पूजा करनी चाहिए और अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार सोने का कमल बनवाकर उसे घृतपूर्ण पात्र और कलश के साथ ब्राह्मण को दान कर दें। तत्पश्चात चंदन और पुष्प युक्त जल से भूमि पर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्रार्थ इस प्रकार है, अनंत, आप ही विश्व हैं, विश्व आपका स्वरूप है। आप विश्व में सर्वाधिक तेजस्वी, स्वयं उत्पन्न होने वाले, धाता और ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद के स्वामी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। इस विधि से मनुष्य को प्रत्येक मास में सारा कार्य संपन्न करना चाहिए, अथवा यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो वर्ष की समाप्ति के दिन ये सारा कार्य 12 बार करें। दोनों का फल समान ही है। एक वर्ष व्यतीत होने पर घृत मिश्रित खीर से अग्नि और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भली भांति संतुष्ट करें और 12 गौ एवं रत्न सहित स्वर्ण में कमल के साथ कलशों को दान कर दें। इसी प्रकार सोने, चांदी अथवा तांबे की शेष नाग सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनाकर उसको दान करना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वे आटे की शेष सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनाकर स्वनिर्मित सूर्य के साथ दान कर सकता है। जब तक इस मृत्यु लोक में महेंद्र आदि देवगणों, हिमालय आदि पर्वतों और 7 समुद्रों से युक्त पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक स्वर्गलोक में अखिल गंधर्व समूह उस वृत्ति की भली भांति पूजा करते हैं। पुण्यशील होने पर वह सृष्टि के आदि में उत्तम कुल और शील से संपन्न होकर भूतल पर 7 द्वीपों का अधीश्वर होता है। वह सुंदर रूप और सुंदर पत्नी से युक्त होता है। बहुत से पुत्र और भाई बंधु उनके चरणों की वंदना करते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सूर्य संक्रांति की इस पुण्य में अखिल तिथि को भक्ति पूर्वक पढ़ता या श्रवण करता है अथवा इसे करने की सम्मति देता है, वह भी इंद्रलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है।